चलिए ये हम अब प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे हो रहा है। स्पाइन है। कायरोप्रैक्टर वो डॉक्टर होता है जो स्पाइन को मिसअलाइनमेंट को उसको ठीक करता है, जो मिसअलाइनमेंट को उसको ठीक करता है, जो फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट से अलग है। उसको ड्रॉप नहीं पता कि क्या ड्रॉप होता है। जिम करने वाले बच्चों से लेकर क्रिकेटर्स तक, रेसलर्स तक, बॉक्सर्स तक या कोई भी मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट्स, उसे फिजियोथेरेपी की नीड होती ही होती है। हमने अमूमन जम्मू के बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, लेकिन इस समय हम दिवाली मेला 2025 में आए हैं और हमारे पीछे यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बोर्ड हमने देखा, हेल्थ फाउंडेशन फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टर क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव गुप्ता। ये जितना भी ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी चीजें, बख्शीनगर जम्मू कॉन्टैक्ट, ये सब जो है इस पर यहाँ पर मौजूद हैं और यही शख्स जो है वो हमारे साथ अंदर भी है। कायरोप्रैक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कायरोप्रैक्टर जब काम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी फिजियोथेरेपी की तो दी है, लेकिन कायरोप्रैक्टर के बारे में हम पहली बार बात करेंगे। तो यहाँ पर इस समय हमारे साथ हेल्थ फाउंडेशन से डॉक्टर साहब जो है वो मौजूद हैं। मैम आप आराम से बैठे, कोई बात नहीं। सर मुझे, गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये बात बताइए सबसे पहले, फिजियोथेरेपी तो हम देखते हैं अमूमन, आज घर घर में मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन कायरोप्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। कायरोप्रैक्टर वो डॉक्टर होता है जो स्पाइन को मिसअलाइनमेंट को उसको ठीक करता है, जो फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट से अलग है। फिजियोथेरेपी बाहर लोकलाइज पेन ठीक करता है, मोबिलाइज करता है, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं पता कि क्या ड्रॉप होता है। तो हम जो कायरोप्रैक्टर्स हैं उसके असेसमेंट करके स्पाइन को ठीक करते हैं, उस विद्या को बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक। चलिए ये हम अब प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे हो रहा है। स्पाइन है, इसमें कहीं पे भी जैसे हम गलत तरीके से बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कोई भी अगर हमारी एक मिसअलाइनमेंट हो गई ऐसे हो जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईयर्स, उसको कोई ना कोई ट्रबल हो जाएगी जो उसकी जिंदगी भर जाएगी नहीं। हम उसको क्या करते हैं, असेसमेंट करके जो उसका मेजर पार्ट होता है उसको हम अपनी जगह लाते हैं, उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक। सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, अमूमन लोगों को दिक्कत रहती है शेडिंग नर्व की, वो कहते किसी के डॉक्टर के पास है वो क्या शेडिंग का है, मुझे आप जरा इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है। एक इंसान की ये यहाँ पे इसकी एक प्रॉब्लम आ गई, राइट। अब उसके जो ये वाले मसल्स हैं, जो उसको काम करना था और इसको काम करना, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं। वो वही काम कर रहा है रोज रोज, तो क्या होगा, यहाँ से नर्व इरिटेट हो जाएगी। वो ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो रोल प्ले करेगा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ठीक नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो बार बार जब उसको रीअकरेंस होता है तो उसका सोल्यूशन कायरोप्रैक्टर के पास है। सर मुझे ये बात बताइए, हमारे पॉकेट्स में, खासकर बैक वाले पॉकेट्स में पर्स होता है या हम लोग मोबाइल फोन रखते हैं, क्या वो रखना सही है? नहीं, आइडली नहीं रखना। अगर कोई रखता भी है तो उसमें सिर्फ मनी से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कॉइन, कोई विजिटिंग कार्ड्स नहीं होने चाहिए। तो उनसे इम्पैक्ट क्या हो सकता है उससे? जो ग्लूटियल रीजन है उस पर इम्पैक्ट करता है, यहाँ से ग्लूटियल नर्व निकलती है, ग्लूटियल निशिया हो सकता है, तो फिर वो पेन रहना शुरू हो जाती है। तो उसका तरीका यही है कि वॉलेट को अवॉइड करना चाहिए अगर लॉन्ग सिटिंग जॉब है तो। सर अभी तक कितने पेशेंट्स को आपने ठीक किया है जो बिल्कुल आए तो थे टेढ़ी कमर लेकर और बिल्कुल सीधी कमर लेकर बाहर निकले हैं? सर बहुत सारे ठीक किए हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारी साइट्स पे भी हैं। तो अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है कि वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको एक बार मौका देना चाहिए हमें। चलिए जी, एक बार मौका देकर देखिए, तो होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा इन्होंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ये आप देखिए पूरा एक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, पूरा इक्विपमेंट्स इनके पास है। यहाँ तक कि हमारी जो जिम वाली भाषा है उसमें इसको डंबल कहते हैं, तो आपकी इसमें भी डंबल ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? ये डंबल ही है सर, डंबल ही है। स्ट्रेंथनिंग के काम आता है, ये कायरोप्रैक्टिक गन है। ठीक, ये हम स्पाइन, जैसे हमारी स्पाइन होती है उसके साइड में इसको रिलीज करते हैं, ठीक, जिससे वो ठीक होता है, फिर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक। तो अदरवाइज जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तो कल्प्रिट अंदर ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद और कुछ खास सर वो क्लिनिक पे ड्रॉप टेबल्स होते हैं कुछ, जिसपे आपकी बॉडी को असेस किया जाता है और उसको ठीक किया जाता है। आपने कपिंग का भी शायद सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। मायोफेशियल रिलीज करने के लिए, अब अगर वर्टिब्रा ठीक हो गया, उसके मसल्स वीक हैं, फिर भी पेन आ रही है, तो हम मायोफेशियल रिलीज करना है, तो वो फिजियो बहुत बेटर से कर सकता है। हाँ जी। तो कितने दौर में, मतलब अगर कायरोप्रैक्टर आप कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो कितने टाइम तक आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा? सर हम उसको हफ्ते से पहले बुलाते नहीं है, एक हफ्ते में एक बार। एक हफ्ते में एक बार। और उसके बाद इसको हम होम प्रोग्राम देते हैं, फिर उसको 4 to 5 सिटिंग्स देते हैं और ऑलमोस्ट वो ठीक हो गया होता है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये साफ तौर पर आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज यहाँ पर रखी हुई है और पीछे बिल्कुल इन्होंने अपना बोर्ड भी लगाया हुआ है। कभी भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, बैक में हो
शोल्डर में हो, लेग्स में हो, खासकर जो हमारा अपर पोर्शन होता है, जब हम कोई वेट उठाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, किसी को भी हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करें। डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी हैं, ये कायरोप्रैक्टर भी है और एक्यूट पेन रिलीफ भी करेंगे आपके, और 100% बहुत सारे पेशेंट इनके पास गए हैं और ठीक होकर आए हैं।